नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम अपने एनालिसिस करने वाले हैं 26 से लेके 29 तारीख तक के मैथ्स के पेपर की। तो यहाँ पे 26, 27, 28 और 29 को जो मैथ्स के पेपर हुए हैं, हम आज उनकी बात करने वाले हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे जो हुआ है 28 तारीख को लगभग जो है कि यहाँ पे ना के बराबर ही आपके जो है कि मैथ्स के पेपर थे, बहुत कम बच्चों के थे। तो यहाँ पे अगर मैं इन चारों दिन का कलेक्टिवली बात करूँ, एनालिसिस करूँ, तो यहाँ पे बच्चों आप देखिए अब का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे हमारा जो क्वेश्चंस है मैथ में जो आ रहे हैं वो बच्चा सैचुरेट हो चुके हैं। सैचुरेट होने का मतलब क्या है कि सैचुरेट होने का मतलब बच्चा ये है कि जिस तरह के सवाल शुरुआत से पूछे जा रहे हैं अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका कोई मेजर चेंजेस नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम 26 से ले कर के बात करें आज 29 तारीख तक की एनालिसिस पेपर की, तो यहाँ पे बच्चा पेपर आपका अब यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। मतलब क्वेश्चन सब बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक ही तरह के क्वेश्चंस हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे बस आपका क्या हो रहा है, डेटा चेंज हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा नहीं। जो आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस है या जो आपका पैटर्न है क्वेश्चन का, या फिर हम कह लें कि जिस टॉपिक से आपका सवाल पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से अब रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास मेजर चेंजेस कोई भी नहीं आ रहा है। नो मेजर चेंजेस कैन बी सीन इन द पेपर। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें ये चीज़ पता लगता है कि अगर इसके पहले की जितनी भी एनालिसिस वीडियो गई है यूट्यूब चैनल पे मालवी एकेडमी के, अगर आप वो वीडियोस को अगर आप देख लोगे, ठीक है, आपके 13 तारीख से लेके 26 तारीख तक जितने भी पेपर हुए हैं, जितने भी एनालिसिस हमने कराया है अभी तक, अगर उन सारी एनालिसिस को तुम ध्यान से देख लोगे तो तुम्हें एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगा कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब यहाँ 26 से लेकर 29 में भी उसी तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी बदलाव, बड़े बदलाव हम लोगों को नज़र नहीं आ रहा है बाबू। तो आप करिएगा क्या कि यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आने वाले दिनों के अंदर जिनका भी पेपर है, आने वाले दिनों के अंदर भाई जिनका भी पेपर होने वाला है, आप पूरा 13 से लेकर के आज 29 तारीख तक, ठीक है, 13 से लेके 29 तारीख तक ये पूरे 16 दिन में जितने भी आपके पेपर की एनालिसिस हुए हैं उन सारे एनालिसिस को आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि उसके अंदर हमने किस तरह का क्वेश्चन और किस तरह का आपका जो क्या क्या टॉपिक है, उन सब टॉपिक से जितने भी जैसे भी क्वेश्चन बने हैं सारे आप एक बार उसको रिपीट कर लीजिए, देख लीजिए, तो वो आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि भाई आपका 26 से लेकर के आज के 29 तारीख तक यहाँ पे जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बच्चा, वो आपका कैलकुलस पार्ट मेजर पार्ट है। कैलकुलस में ज़्यादातर आपका जो चीज़ें हैं, कौन कौन सी टॉपिक है भाई, इंटीग्रेशन देखो सवाल पूछे जा रहे हैं। इंटीग्रेशन में सवाल आपके बन रहे हैं, 2-3 सवाल हर बार बन रहे हैं। और इंटीग्रेशन में यहाँ पे ज़्यादा नहीं, बस प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन में जहाँ पे आप भाई आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करोगे। या तो सब्स्टिट्यूशन से सवाल हम सॉल्व कर रहे होंगे, या तो आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से सवाल, जितने भी आपके डेफिनेट के आपके क्वेश्चन से, डेफिनेट इंटीग्रेशन के आपके जितने भी प्रॉपर्टीज थे, सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, जिसमें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका किंग्स प्रॉपर्टी है, जिसमें कि हम लोग क्या कहते थे कि भाई आपका fx का इंटीग्रेशन dx कहाँ से कहाँ तक, a से b तक हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम a + b - x का इंटीग्रेशन अगर लगा दें यहाँ पे, तो ये भी क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा। इस प्रॉपर्टी पे ज़्यादातर करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरे आपके कैलकुलस की बात हो रही है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से बात करें तो यहाँ पे भी अब क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। वही पैराबोला, ठीक है, वही पैराबोला से सवाल, वही लाइन से सवाल, वही आपके सर्कल से सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, वही आपका मॉडुलस फंक्शन भी है, मॉडुलस फंक्शन का भी पूछा जा रहा है। ठीक है, कि कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन दे दिया भाई, उसके आपका कोई लिमिट देके वहाँ से आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या हो रहा होगा। अगली बात कैलकुलस में अगर मैं करूँ कि अगर मैं किससे बात करूँ, आपके AOD से बात करूं तो देखो AOD से
जो है वो बच्चा आपका मैक्सिमा मिनिमा से सवाल आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा से। और ज़्यादातर जो आपका सवाल है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन से भी आ रहा है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसके बाद रेट ऑफ चेंज से भी अब सवाल पूछ रहा है। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ और चीज़ें नहीं है। मतलब भाई या तो आपसे इंटरवल पूछ रहा है कि किस इंटरवल में आपका भैया फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि कोई भी फंक्शन देके उसकी मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। या फिर आपसे पूछ रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, याद समझ के चलिएगा, ठीक है, बहुत मदद यहाँ से मिलने वाला है। तो कैलकुलस पार्ट पूरा अब आपका सैचुरेट हो चुका है। कैलकुलस में आपका इंटीग्रेशन से भाई इस तरह का पूछ रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ये चीज़ें रिपीट होने लगी हैं। और मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज, यहाँ भी आप चीज़ें रिपीट हो रही हैं। फंक्शन देके भाई आपसे इंटरवल पूछ दे रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, या फिर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से बात करें तो बच्चा यहाँ पे भी वही चीज़ें हैं, बार बार वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। क्या कि भाई आपका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का। ज़्यादातर करके वो आपका या तो होमोजेनस पूछ रहा है, होमोजेनस बहुत कम पूछा है लेकिन पूछ रहा है। और इसके बाद आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछ रहा है। और आपका नेक्स्ट यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से भी सवाल बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर कुल मिला के हम वेक्टर और 3D की बात करें, किसकी बात करें, वेक्टर और 3D की एक साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी चीज़ें अब भाई रिपीट होना स्टार्ट कर दी। वही डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, वही आपका स्केलर कह लो डॉट को, या फिर आप वही चीज़ क्रॉस को बात करो कि क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर आप क्या कहो कि भाई एंगल पूछ देगा दो वेक्टर के बीच, है ना, एंगल पूछे दो वेक्टर के बीच या फिर लाइन के बीच, वही चीज़ें हैं। फिर या तो आपका डिस्टेंस पूछ रहा है दो लाइन के बीच, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि भाई आप सैचुरेट हो गया है, सैचुरेट हो गया है, ठीक है। इतने टॉपिक सब क्लियर हो चुके हैं कि अब यहीं से सवाल आपके आ रहे हैं, हर बार हर शिफ्ट में यहीं से आपके सवाल जो हैं पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एलपी की बात करूं, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करूं, लीनियर प्रोग्रामिंग से भी बच्चा वही चीज़ है कि भाई आप मैक्सिमम बताओ, ठीक है, क्या बताओ, मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू बता दो, ठीक है। या फिर आप क्या कह रहा है कि आपसे पॉइंट पूछ रहा है कि किस पॉइंट पे, मतलब कि भाई आपका किस पॉइंट पे मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है, ठीक है, या फिर आपसे कांस्टेंट पूछ रहा है। तो ये चीज़ें जो है कि ना अब ऐसी हो चुकी हैं कि इसमें अब हमें कुछ नई चीज़ें नहीं हैं देखने को, वही चीज़ें बार बार आपका रिपीटेशन चल रहा है। अब अगर यहाँ पे आप बात करेंगे किसकी, अपने प्रोबेबिलिटी की, तो देखो प्रोबेबिलिटी से अब बायस थ्योरम से लगातार सवाल आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे आपका बायस थ्योरम से सवाल हमेशा पूछ रहे हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से अब तैयार रखिएगा कि यहाँ से सवाल आ रहा है। बाकी आपका वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और फिर वही आपका अगली चीज़ क्या है, जहाँ पे आप खुद से कंडीशन क्रिएट करते हो, ठीक है, जिसमें कि बॉल्स वाला सवाल हो गया, या फिर आपका डाइस का सवाल हो गया, या फिर आपका कार्ड का सवाल हो गया, जिससे कि हमको खुद से कंडीशन डेवलप करना होगा कि हाँ ये हो जाए, फिर उसके बाद ये हो जाए, तब जाके ये हो, या फिर ये हो वो हो, या फिर ये हो वो हो, ठीक है। तो वहाँ पे बस आपको थोड़ा सा अपना आइडिया लगाना है कि भाई कब हमको यूनियन, कब हमको इंटरसेक्शन लेके चलना है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिलेशन फंक्शन की, रिलेशन फंक्शन से यहाँ से भाई सवाल बहुत कम हो गए हैं पूछना, ठीक है भाई। यहाँ से सवाल एकदम अब ना के बराबर पूछ रहा है, बिल्कुल एकदम मिनिमम सवाल पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब वो अगर पूछे भी जा रहे हैं तो बस आपका टाइप ऑफ रिलेशन से सवाल ज़्यादातर आ रहा है, टाइप ऑफ रिलेशन, कि आपको दे दिया कोई एक रिलेशन, आपसे पूछ रहा है कि भाई ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है कि आपका रिफ्लेक्सिव है या फिर सिमेट्रिक है, यही सब चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को लेके चलूँ, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को लेके चलूँ, तो यहाँ पे भी वही सब प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सीधे सीधे पूरी प्रॉपर्टी जो भी हम लोग पढ़े थे, किसकी किसकी, कि या तो आप इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी देख लो, या तो भाई एडजॉइंट की जो एडजॉइंट होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, या तो दो आपके
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ से भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में, सारी चीज़ें वही सब पूछी जा रही हैं। डिटर्मिनांट में भी ज़्यादा कुछ आपका डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी आपका डिटर्मिनांट की वैल्यू पूछ रहा है, या यहाँ पे भी आपका प्रॉपर्टी बेस्ड ही सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से आपका पूरा एक ओवरव्यू है कि अब तक हमारे जो भी चीज़ हैं वो क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो भाई आप एक बात अब कंफर्म हो चुकी है कि भाई चीज़ें अब सैचुरेट हो गई हैं। सैचुरेट होने का मतलब कि भाई अब रिपीटेशन स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाले दिनों में जिनका भी परीक्षा है बच्चा, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। प्लस पॉइंट कैसे हो सकता है कि यहाँ पे आप अगर पिछले जितने भी एनालिसिस के वीडियो हुए हैं, जितने भी आपके शिफ्ट 1 या शिफ्ट 2 हर एक दिन के जो भी एनालिसिस के वीडियोस गए हैं, अगर आप उनको अच्छे से एक बार देख लो तो आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आगे क्या पैटर्न फॉलो होने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें अभी नहीं पूछी जा रही हैं या जिन चीज़ों को अभी भी जो है कि CUT टच नहीं किया है तो उसको बिल्कुल इग्नोर कर दें। इग्नोर करना नहीं है हमें उसको भी भाई साथ में लेके चलना है, रिवीजन करके चलना है। तो ओवरऑल जो आपका एनालिसिस है वो यही कहता है कि बस आने वाले दिनों के अंदर आप छोटे मोटे रिवीजन करते रहो, बहुत बड़े चेंजेस अपने स्टडी पैटर्न में मत ले आना, कुछ नए क्वेश्चन की तरफ मत जाना। ठीक है, जो पुराने कर चुके हो उसको देख सकते हो, जो आपके थ्योरीज हैं, जो आपके कंसेप्ट हैं, सब उसको बस रिवाइज करते रहो। इससे ज़्यादा कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है और दिमाग में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।